ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने माघ मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इंद्रप्रस्थ नामक तीर्थ की महात्म कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आप यमुना जी के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। साथ ही ये बात भी बताइए, किसने किसके प्रति इस महात्म का उपदेश किया था। सूत जी ने कहा, एक समय की बात है, पांडुनंदन युधिष्ठिर सौभर मुनि से कल्याणमय ज्ञान सुनने के लिए उनके स्थान पर गए और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे, ब्राह्मण, सूर्य कन्या यमुना जी के तट पर जितने तीर्थ हैं, उनमें ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन है जो भगवान की जन्मभूमि मथुरा से भी बड़ा हो। सौभर बोले, एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर खांडव वन पर पड़ी। वे दोनों मुनि आकाश से वहां उतर पड़े और यमुना जी के उत्तम तट पर बैठकर विश्राम करने लगे। क्षण भर विश्राम करने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। इसी समय उसीनर देश के राजा शिबी ने, जो उस वन में शिकार खेलने के लिए आए थे, उन दोनों मुनियों को देखा। तब वे उनके निकलने की प्रतीक्षा करते हुए नदी के तट पर बैठ गए। नारद और पर्वत मुनि जब विधिपूर्वक स्नान करके वस्त्र पहन चुके, तब राजा शिबी ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तो वे मुनि भी राजा के साथ ही तट पर विराजमान हो गए। वहाँ स्वर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे थे। अभिमान रहित राजा शिबी ने उन यूपों पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और पर्वत से पूछा, मुनिवरों, ये यज्ञ यूप किनके हैं? किस देवता अथवा मनुष्य ने यहाँ यज्ञ किए हैं? काशी आदि तीर्थों को छोड़कर किस पुरुष ने यहाँ यज्ञ किया है? अन्य तीर्थों से यहाँ क्या विशेषता है? इसमें कौन सा विज्ञान का भंडार भरा हुआ है, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में हिरण्यकशिपु ने जब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया, तो उसे बड़ा घमंड हो गया। उसके पुत्र प्रहलाद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु वह पापात्मा उनसे सदा द्वेष रखता था। भक्त से द्रोह करने के कारण उसे दंड देने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया और उसका वध करके स्वर्ग का राज इंद्र को समर्पित कर दिया। अपना स्थान पाकर इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और भगवान नारायण के गुणों का स्मरण करते हुए कहा, गुरुदेव, समस्त जगत का पालन करने वाले नृसिंह रूपधारी श्री हरि ने मुझे पुनः देवताओं का राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञों द्वारा उनका पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे पवित्र स्थान बताइए और योग्य ब्राह्मणों का परिचय दीजिए। आप हम लोगों के हितकारी हैं, अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, तुम्हारा खांडव वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। वहाँ त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मीय जनों का कल्याण चाहते हो, तो उसी के तट पर चलकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान केशव की आराधना करो। गुरु बृहस्पति के वचन सुनकर देवराज इंद्र तुरंत गुरु, देवता तथा यज्ञ सामग्री के साथ खांडव वन में आए। फिर गुरु की आज्ञा से ब्रह्म कुमार वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करके इंद्र ने जगतपति भगवान विष्णु का यजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी के साथ इंद्र के यज्ञ में पधारे। सरल हृदय इंद्र तीनों देवताओं को उपस्थित देख तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और मुनियों के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया।
फिर वाहनों से उतरकर वे तीनों देवता सोने के सिंहासनों पर विराजमान हुए। उस समय वेदियों पर प्रज्वलित त्रिविध अग्नियों की भांति उन तीनों की शोभा हो रही थी। श्वेत और लाल वर्ण वाले शंकर एवं ब्रह्मा जी के बीच में बैठे हुए पीतांबरधारी श्याम सुंदर भगवान विष्णु ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत शिखरों के बीच बिजली सहित मेघ दिखाई दे रहा हो। इंद्र ने उन तीनों के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। इंद्र बोले, देव, आज मेरे द्वारा आरंभ किया हुआ ये यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि योगियों को भी जिनका दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है, वे ही आप तीनों देवता स्वतः मुझे दर्शन देने पधारे हैं। विष्णु, यद्यपि आप एक ही हैं, तो भी सत्व आदि गुण का आश्रय लेकर आपने अपने तीन स्वरूप बना लिए हैं। इन तीनों ही रूपों का तीनों वेदों में वर्णन है, अथवा ये तीनों रूप तीन वेद स्वरूप ही हैं। राजन, इस प्रकार भगवान केशव की स्तुति करके देवराज इंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनका वचन सुनने के लिए वे दत्त चित्त होकर खड़े हो गए। तब यज्ञ सभा में आए हुए मुनि इंद्र द्वारा की हुई रमापति भगवान विष्णु की ये स्तुति सुनकर भगवत भक्त की प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। नारद जी कहते हैं, मुनियों द्वारा त्रिलोकी से अतीत नित्य धाम की प्राप्ति कराने वाली तथा सबके सेवन करने योग्य अपनी भक्ति का समर्थन सुनकर संपूर्ण जगत के गुरु भगवान श्री हरि उस समाज के भीतर इंद्र से मधुर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, देवराज, ये मुनि परम ज्ञानी हैं, अतः यदि ये मेरी भक्ति को गौरव देते हैं और उसका सत्कार करते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोकों में निवास करने वाले प्राणियों को उपदेश देने वाले हैं। ये ही सदा नष्ट हुए वैदिक मार्ग को पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्ग के भोगों में आसक्त थे, तथापि जो भक्तिपूर्वक मेरी शरण में आ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सूर्यश्रेष्ठ, तुम बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों से मेरा यजन करो, किंतु मन में कोई कामना न रखो। इससे तुम तुरंत ही मेरे समीपवर्ती पद परम धाम को प्राप्त होगे। तुम प्रत्येक यज्ञ में रत्नों के अनेक प्रस्थ ढेर दान करो, फिर इसी नाम से ये स्थान इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। महादेव जी, आप यहीं काशी और शिव कांची की स्थापना कीजिए और पार्वती जी के साथ सदा इस तीर्थ में निवास कीजिए। बृहस्पति जी, आप भी यहाँ निगमोद्बोधक तीर्थ की स्थापना कीजिए। यहाँ स्नान करने से पूर्व जन्म की स्मृति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मैं भी यहाँ परम मनोहर द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुबन और बद्रिकाश्रम की स्थापना करता हूँ तथा सदा वहाँ उपस्थित रहूँगा। इंद्र, हरिद्वार और पुष्कर नामक जो दो श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनको भी मैं तुम्हारे हित की कामना यहाँ स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कालंजर गिरी तथा सरस्वती के तट पर भी जितने तीर्थ हैं, उन सब की मैं यहाँ स्थापना करता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजा शिवी, श्रीहरि की ये कल्याणमय वचन सुनकर सबने वैसा ही किया। अब ये स्थान संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप बन गया। इंद्र ने वहाँ सुवर्ण यूप से सुशोभित यज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान विष्णु आदि देवताओं की पूजा करके उन्हें विदा किया। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ आदि ऋत्विजों को धन आदि के द्वारा संतुष्ट करके बृहस्पति को आगे करके इंद्र स्वर्ग लोक को चले गए। राजन, वहाँ भगवान की भक्ति से युक्त हो इंद्र ने राज्य किया और पुण्य क्षीण होने पर पुनः हस्तिनापुर में जन्म लिया। शिवशर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। भगवान विष्णु के सेवक देवराज इंद्र उसी के गर्भ से उत्पन्न हुए। शिवशर्मा ने ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषी लग्न देखकर उसका फल बतलाने लगे। शिवशर्मा जी,
आपका ये बालक भगवान विष्णु का प्रिय भक्त होगा तथा आपके कुल का उद्धार करेगा। ज्योतिषियों का ये शांतिदायक वचन सुनकर शिव शर्मा ने अपने पुत्र का नाम विष्णु शर्मा रखा और उन्हें धन देकर विदा किया। शिव शर्मा बड़े बुद्धिमान थे। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरा जीवन धन्य है क्योंकि मेरा पुत्र भगवान विष्णु का भक्त होगा। मन में ऐसी ही बात विचारते हुए शिव शर्मा ने किसी अच्छे दिन को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा शिशु के जात कर्म आदि संस्कार कराए। जब 7 वर्ष व्यतीत हो गए और 8वां वर्ष आ लगा तब उन्होंने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। इसके बाद 12 वर्षों तक उसे अंगों सहित वेद पढ़ाए। तत्पश्चात शिव शर्मा ने पुत्र का विवाह कर दिया। बुद्धिमान विष्णु शर्मा ने अपनी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न करके अपने विषय वासना रहित मन को तीर्थ यात्रा में लगाया और पिता के पास जाकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात महाप्राज्ञ विष्णु शर्मा इस प्रकार बोले, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सत्संग प्रदान करने वाले तृतीय आश्रम को स्वीकार करके अब श्री विष्णु की आराधना करूँगा। स्त्री, गृह, धन, संतान और सुहृद ये सभी जल में उठने वाले बूंदों की तरह क्षणभंगुर हैं, अतः विद्वान पुरुष इनमें आसक्त नहीं होता। मैंने वेदों के स्वाध्याय से और संतानोत्पत्ति के द्वारा क्रमशः ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उद्धार पा लिया है। अब तीर्थों में रहकर निष्काम भाव से भगवान केशव की आराधना करना चाहता हूँ। गुणमय पदार्थों की आसक्ति का त्याग करके जब तक प्रारब्ध शेष है किसी उत्तम तीर्थ में रहने का विचार करता हूँ। शिव शर्मा ने कहा, बेटा, मेरे लिए भी अहंकार शून्य होकर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय आ गया है। अतः मैं भी विषयों को विष की भांति त्याग कर श्री केशव रूपी अमृत का सेवन करूँगा। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, अतः घर में मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारा छोटा भाई सुशर्मा कुटुंब का पालन पोषण करेगा। हम दोनों श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अब यहाँ से चल दें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ऐसा निश्चय करके वे दोनों मुमुक्षु पिता पुत्र अंधकार पूर्ण आधी रात के समय घर से चल दिए और घूमते हुए इस परम कल्याणदायक तीर्थ इंद्रप्रस्थ में आए। यहाँ अपने पूर्व जन्म के किए हुए यज्ञ यूप को देखकर विष्णु शर्मा को श्रीहरि के समागम का स्मरण हो आया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पूर्व जन्म में इंद्र था। मैंने ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ यज्ञ किए थे। यही मेरे ऊपर भक्त वत्सल भगवान केशव प्रसन्न हुए थे। मैंने रत्नों के प्रस्थ दान करके यहाँ ब्राह्मणों और सप्तर्षियों को संतुष्ट किया था। उन्होंने ही मुझे विष्णु भक्ति की प्राप्ति तथा इस जन्म में मोक्ष होने का आशीर्वाद दिया था। इस तीर्थ को सर्व तीर्थमय बनाकर इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। उन मुनिवरों ने इसी स्थान पर मेरी मृत्यु होने की बात बताई है और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होने का आश्वासन दिया है। ये सब बातें मुझे इस समय याद आ रही हैं। ये निगमोद्बोधक नामक तीर्थ है जिसे मेरे गुरु बृहस्पति जी ने स्थापित किया था। सप्त तीर्थ और निगमोद्बोधक इन दो तीर्थों के बीच में देवताओं ने इस इंद्रप्रस्थ नामक महान क्षेत्र की स्थापना की है। पिताजी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर 1 योजन चौड़ा है और यमुना के दक्षिण तट पर 4 योजन की लंबाई में फैला हुआ है। महर्षियों ने इंद्रप्रस्थ की इतनी ही सीमा बताई है।
नारद जी कहते हैं, राजन, ये बात सुनकर शिव शर्मा के मन में बड़ा संदेह हुआ और उन्होंने अपने सत्यवादी पुत्र विष्णु शर्मा से पूछा, बेटा, मैं कैसे समझूं कि तुम पूर्व जन्म में देवताओं के राजा इंद्र थे और तुमने यज्ञ करके रत्नों के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। हमारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझ में आ जाए वह करो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का ज्ञान इस समय तुम्हें कैसे हो रहा है? विष्णु शर्मा ने कहा, पिताजी, मुझे ऋषियों ने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहने का वरदान दिया है। उन्हीं के मुंह से इस तीर्थ के विषय में ऐसी महिमा सुनी थी। आप यहाँ निगमोपदोध तीर्थ में स्नान कीजिए। इससे आपको भी पूर्व जन्म की स्मृति प्रदान करने वाला दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा। यह सुनकर विप्रवर शिव शर्मा ने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि, श्री गंगा जी एवं अयोध्या आदि 7 पुरियों का स्मरण करके और भगवान गोविंद में चित्त लगाकर निगमोपदोध तीर्थ में बार बार डुबकियां लगाकर स्नान किया। उसके बाद संध्या तर्पण किया। तदनंतर सूर्य को सादर अर्घ्य देकर विविध उपचारों से भगवान विष्णु का पूजन किया। इस तरह नित्य कर्म पूरा करके वे सुखपूर्वक बैठे और अपने सुयोग्य पुत्र विष्णु शर्मा से बोले। शिव शर्मा ने कहा, विष्णु शर्मन, यहाँ स्नान करने से मुझे भी पहले के जन्म कर्मों का स्मरण हो आया। हे महाभाग, मैं उन्हें तुम्हारे सामने कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मैं धनवान वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पिता का नाम सरभ था। वे कान्यकुब्जपुर में निवास करते थे। वहाँ व्यापार के द्वारा उन्होंने बहुत धन कमाया, परंतु रात दिन उन्हें यही चिंता घेरे रहती थी कि पुत्र के बिना मेरी संचित की हुई ये सारी धनराशि व्यर्थ ही है। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए वैश्य के घर एक दिन परोक्ष विषयों का ज्ञान रखने वाले मुनिवर देवल जी पधारे। उन्हें आया देख मेरे पिता आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य देकर मुनि को प्रणाम किया, उत्तम आसन पर बैठाया और सम्मानपूर्वक कुशल प्रश्न पूछते हुए कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका इस पृथ्वी पर विचरना हम जैसे गृहस्थों को सुख देने के लिए ही होता है। अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः न पधारें तो घर की चिंता में डूबे हुए मनुष्यों को आप जैसे महात्मा का दर्शन कहाँ हो सकता है। जिनकी बुद्धि भगवान की चरण रज के चिंतन में लगी हुई है, उन्हें कहीं भी कोई कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारने का क्या कारण है, ये शीघ्र बताने की कृपा करें। वैश्य के ऐसा कहने पर देवल मुनि ने उनके मनोभाव को जानने के लिए पूछा, वैश्य प्रवर, तुमने धर्मपूर्वक बहुत धन का संचय कर लिया है और उसी से तुम नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का भली भांति अनुष्ठान करते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों जा रहा है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे अवश्य बताओ। वैश्य ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपसे छिपाने योग्य कौन सी बात हो सकती है? आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख है। दुख केवल एक ही बात का है कि बुढ़ापा आ जाने पर भी अब तक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं भी पुत्रवान हो सकूं। आप जैसे महात्माओं के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वैश्य श्रेष्ठ सरभ के ये वचन सुनकर परोक्ष ज्ञानी देवल जी ने आंखें बंद कर मन को स्थिर करके क्षण भर ध्यान किया और मेरे पिता को संतान की प्राप्ति होने में जो रुकावट थी उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातों की याद दिलाते हुए कहा, वैश्य, पहले की बात है, एक दिन तुम्हारी धर्मपत्नी ने अपने मन में जो कामना की थी उसे बतलाता हूँ, सुनो। इसने पार्वती जी से प्रार्थना की, शिव प्रिया गौरी देवी, यदि मैं गर्भवती हो जाऊं तो तुम्हें परस भोजन से संतुष्ट करूंगी।
इस प्रार्थना के बाद उसी महीने में तुम्हारी पत्नी के गर्भ रह गया। तब सखियों के अनुरोध से तुम्हारी पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारे पास आकर विनयपूर्वक कहा, नाथ, मैं संपूर्ण कामनाओं को देने वाली पार्वती देवी की पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। वैश्य प्रवर, अपनी पत्नी की ये शुभ वचन सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने मधु, अन्न, द्राक्षा और गंध आदि सब सामग्रियों को मंगवाकर अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। तब तुम्हारी पत्नी ने सखियों को बुलाकर कहा, सहेलियों, पूजन की सारी सामग्री मैंने मंगा ली है। ये सब लेकर तुम लोग मंदिर में जाओ और विधिवत पूजा करके देवी को संतुष्ट करो। हमारे कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैं नहीं चल सकूंगी। तुम ही लोग देवी की पूजा के लिए जाओ। तुम्हारी पत्नी की आज्ञा पाकर सखियां पूजा की सामग्री ले अंबिका के मंदिर में गईं। वहां उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके भक्तिपूर्वक कहा, जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिवप्रिय, हमारा कल्याण करो। सरभ नामक वैश्य की पत्नी ललिता को तुम्हारी कृपा से गर्भ प्राप्त हो गया, अतः उसने तुम्हारी पूजा के लिए ये सब सामग्री हमारे हाथ भेजी है। उसके कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसीलिए वह स्वयं नहीं आ सकी है। देवी, तुम प्रसन्न होकर इस पूजन को ग्रहण करो। ऐसा कहकर सखियों ने माता पार्वती का चंदन आदि से विधिपूर्वक पूजन किया, परंतु भगवती गौरी की ओर से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। सखियां घर लौट आईं और तुम्हारी पत्नी से बोली कि इस पूजा से पार्वती जी प्रसन्न नहीं हैं। सखियों की बात सुनकर तुम्हारी स्त्री के मन में बड़ी व्याकुलता हुई। वह मन ही मन चिंता करने लगी कि उनके सुंदर मंदिर में पूजा के समय मैं स्वयं नहीं जा सकी। यही मेरा अपराध है। इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जो उनकी अप्रसन्नता का कारण हो। जो बात बीत गई उसको तो बदलना असंभव है, किंतु मैं गर्भ से छुटकारा पाने पर स्वयं भगवती की पूजा के लिए उनके मंदिर में जाऊंगी। महादेव जी की पत्नी भगवती उमा को नमस्कार है, वे मेरा कल्याण करें। वैश्य ने पूछा, मुने, मेरी पत्नी ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार उसने पार्वती जी का पूजन किया, फिर उनकी अप्रसन्नता का क्या कारण है, ये बताने की कृपा करें। तब देवल जी ने कहा, वैश्यवर, इसका कारण सुनो। जब तुम्हारी पत्नी की सखियां स्कंद माता पार्वती का पूजन करके लौट आईं, तब विजया ने कौतूहलवश पार्वती जी से पूछा, गिरिजे, ललिता की सखियों ने तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक पूजा की है, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुई? पार्वती जी ने कहा, सखी विजया, मैं जानती हूँ वैश्य पत्नी घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी, इसीलिए उसकी सखियां आई थी, किंतु मेरी जैसी देवियां दूसरे के हाथ की पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। उसका पति आ जाता तो भी उसका कल्याण होता। पत्नी जिस व्रत और पूजन को करने में असमर्थ हो उसे अपने पति से ही करा सकती है। इससे उसकी वह पूजा भंग नहीं होती, अथवा अनन्य भाव से पति से पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी, पर उसने न तो स्वयं पूजन किया और न पति से करवाया, इसलिए उसका गर्भ निष्फल हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी श्रद्धापूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वैश्य, तुम्हारे संतान न होने में यही कारण है जो तुम्हें बता दिया। जैसे पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की सेवा बतलाई थी, उसे सुनकर राजा ने नंदिनी को संतुष्ट किया था और राजा की सेवा से प्रसन्न हुई नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्रदान किया था। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।